हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि क्लास 12 का है और चैप्टर नंबर 8 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व। इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि कोई कर्व और उसके एक्सिस के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं। लेकिन ये जानने से पहले आपको क्लास 11 का कुछ कॉन्सेप्ट जानना होगा, और वो होगा पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, सर्कल्स क्या होता है और इसके इक्वेशन क्या होता है। तो इसको पहले जानेंगे, उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पैराबोला के इक्वेशन और उसके शेप के ऊपर बात करते हैं। देखिए पैराबोला थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे, इसके बारे में आप क्लास 11 में पढ़ लिए हैं। पैराबोला क्या होता है। पैराबोला अगर देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 होता है राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला। पैराबोला कितने प्रकार से होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? राइट हैंडेड पैराबोला। हम इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं क्लास 11 का, क्योंकि क्लास 11 में जितने भी कॉनिक सेक्शन में हम लोग पढ़े थे वे सारा चीज़ यहाँ पे यूज होने वाला है। तो आप लोग अगर भूल गए हैं तो थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहे हैं, क्योंकि बिना फिगर का आपका ये चैप्टर नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या, राइट हैंडेड पैराबोला का जो जो यूज होगा उसको हम बताएंगे, उसका फिगर सब यूज होगा। राइट हैंडेड पैराबोला जो होता है उसका अगर शेप देखेंगे तो वो इस तरह से होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लास 11 का जो जो यूज होता है, जो टॉपिक यूज होता है, पहले उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। तो ये है राइट हैंडेड पैराबोला। इसका जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इसका होता है इक्वेशन। राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन अगर देखेंगे तो इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बस आपको शेप पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए, तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का फिगर अच्छे से नहीं बना पाइएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो ये इसको कहते हैं वर्टेक्स, ये होता है फोकस FA,0, और ये जो लाइन होता है ये होता है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, और ये राइट हैंडेड पैराबोला का ये होता है शेप, और उसका जो फोकस होता है वो यहाँ पे लाई होता है। ठीक है, और उसका जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का अगर इक्वेशन देखेंगे तो पहले आप इसको लिख लिए होंगे। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन आप लोग लिखते जाइएगा। क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसका अगर फिगर देखेंगे तो वो होता है इस तरह से, एक्स डैश वाई वाई डैश, और वो फिगर यो इस तरह से होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और ये होता है वर्टेक्स। ठीक इसी प्रकार इसका जो फोकस होता है वो यहाँ पे होगा। ये सब बस हम थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं ताकि यूज होगा, जब हम यूज करेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए। तो उसका बस 2 ही चीज़ याद रखिएगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता है और उसका शेप इस तरह से बनता है। नेक्स्ट है इसका यूज ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट और एक पैराबोला आता है, वो होता है जैसे कि नंबर 3 में अगर हम कहेंगे, एक होता है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का अगर हम देखेंगे फिगर, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसका फिगर अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश, और यूँ ये ऐसा यूँ ऐसा, एक मिनट,
यूँ ये ऐसे जाएगा, ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है तो वो किसका होता है, अपवर्ड पैराबोला। इसका भी कोई ना कोई फोकस होगा, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट होता है 0, माइनस है, और ये होता है यहाँ पे उसका लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो यह हुआ अपवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट एक और है पैराबोला का, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक आता है नंबर 3 में, नंबर 4 में डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला का अगर देखेंगे शेप, इसका अगर इक्वेशन देखेंगे तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसका अगर हम शेप देखेंगे तो वो इस तरह से होगा, x डैश y डैश। तो इसका शेप नीचे आएगा यूँ ऐसे, ये होगा उसका वर्टेक्स। इसका भी कोई ना कोई फोकस होगा, यहाँ पे आएगा f 0, माइनस है। इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो पैराबोला जो है 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। सारे जो जरूरत था, एक आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, इक्वेशन और एक फिगर। अगर आप ये सब याद रखेंगे तो पैराबोला का जो क्वेश्चन आएगा यानी कि एरिया, ये चैप्टर 8 का, तो उसमें आपको बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है आपका, ये पैराबोला ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्कल के ऊपर बात करते हैं। सर्कल थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, वीडियो के अंत तक अगर बने रहिएगा तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए सर्कल का जो इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। सर्कल का अगर फिगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से होगा। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा h, k, ये होता है c, h, k, यानी कि यहाँ वाला और यहाँ वाला कोऑर्डिनेट सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, और ये होता है r। और यहाँ कोई p आर्बिट्ररी पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है x, y। ये सब चीज़ बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे रहेगा, x डैश y डैश, तो इस केस में सर्कल का जो फिगर बनेगा वो इस तरह से होगा, यानी कि उसका सेंटर ओरिजिन पे आएगा 0, 0। अब खुद सोचिए 0, 0 अगर रहेगा यानी कि h का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 0 है। h का वैल्यू 0 और k का वैल्यू अगर हम 0 पे रख देंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है चैप्टर 8 में। ठीक है, जब सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे होगा तो उसका जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो इसको याद रखिए, यहाँ तक सर्कल का काम भी खत्म हो गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जानना है इलिप्स। नेक्स्ट है इलिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इलिप्स, चलिए ये कहानी खत्म हो गया। अब आइए इलिप्स के बारे में। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले एक आता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का अगर फिगर देखेंगे तो वो कैसा होता है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। x हो गया x डैश, y डैश। ठीक है, अब इसका सबसे पहले इक्वेशन देखिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखिए इसका फिगर, यहाँ पे कंडीशन ये होता है स्टूडेंट्स की वेयर
वेयर ए ग्रेटर देन बी, जहाँ पे ए जो होता है बड़ा होता है, बी क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, ए ग्रेटर, यानी कि आपको समझना है कि अगर x के नीचे देखिए ए बड़ा बी छोटा है, x के नीचे अगर बड़ा वाला रहेगा और y के नीचे छोटा वाला रहेगा तो उस केस में ये इलिप्स होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये a जो होता है सेंटर से ये डिस्टेंस होता है, यानी कि इसका अगर फिगर देखेंगे तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, इसका फिगर कैसे होगा, इस तरह से होगा। ये होगा a का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना a, तो ये होगा ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0। इधर वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0। और ये जो लेंथ होता है ये होता है b, यहाँ वाले का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,b और यहाँ वाले का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,-b। देखिए a ग्रेटर है b छोटा है, इसलिए ये वाला लेंथ ग्रेटर और ये वाला लेंथ स्मॉलर है, किससे, a से b से। अगर ये ज़्यादा चौड़ा रहेगा ये कम रहेगा तो आपको समझना है कि ये जो इलिप्स है ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो इस तरह से पूरी बातों को क्लियर करते हैं। ये है उसका सेंटर, यहाँ से हम उसका फोकस ले सकते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है c,0 f1, दो फोकस आते हैं, यहाँ पे f2 जो आ जाएगा -c,0, ये होता है लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ तक हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एक और आपको पढ़ना है वर्टिकल इलिप्स। नेक्स्ट है एक वर्टिकल इलिप्स, नंबर 2 वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स का बात करते हैं तो वर्टिकल इलिप्स का जो इक्वेशन होता है x² + b² + y² = a² होता है, where a greater than b। देखिए आप कहेंगे सर आप वही तो लिख दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अभी x के नीचे b और y के नीचे a है, इससे आपको क्या समझना चाहिए कि अगर x के नीचे छोटा वाला, देखिए आपको फॉर्मूला में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो a b से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको पहचानना होगा कि x के नीचे वाला बड़ा है कि छोटा है। देखिए अभी हमेशा a ग्रेटर रहेगा, b स्मॉलर रहेगा। देखिए अभी x के नीचे छोटा वाला है, y के नीचे बड़ा वाला है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या था, x के नीचे बड़ा वाला था, y के नीचे छोटा वाला था। अगर ऐसा होता है x के नीचे छोटा y के नीचे बड़ा वाला रहेगा तो वो वर्टिकल इलिप्स होगा। आपको क्वेश्चन देख के, इक्वेशन देख के समझना होगा ये क्वेश्चन किसका है। इसका अगर हम फिगर बनाएंगे, चूंकि अभी a छोटा है b बड़ा है, तो x ये हो जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो फिगर होगा y एक्सिस का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, x वाला थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, तो ऐसा फिगर बनाएंगे। देखिए अभी जो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अभी यहाँ पे अभी वर्टेक्स y एक्सिस पे आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,a, b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,-a, इधर वाला आ जाएगा b,0, इधर वाला आएगा -b,0। ये आएगा सेंटर, यहाँ पे फोकस होगा f1, यहाँ पर भी फोकस होगा f2, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,c, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,-c। इसके बावजूद भी आप लोगों ने इस पैराबोला एलिप्स इन सब के बारे में बहुत सारा जानकारी लिए होंगे, लेकिन बस हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्लास 11 में जो जो बातें होती है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते एरिया अंडर सिंपल कर्व, जो यहाँ का टॉपिक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, बस बना कैसे उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया सुनना है। ज़रा एकदम बोर्ड पे नज़र रखिएगा। देखिए एरिया अंडर सिंपल कर्व, मान लीजिए कोई एक कर्व ले लेंगे y = f(x). ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में का जो फॉर्मूला होता है उसका हम निर्माण करने जा रहे हैं। ज़रा देखिए, आप लोग को पता है कि ये होता है x एक्सिस
एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलिए ये कोई कर्व है, इस तरह से कोई एक कर्व है, ठीक है, और आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे x इक्वल टू ए और एक रहेगा x इक्वल टू बी, ठीक है। इस तरह से डॉटेड लाइन ले दीजिए, ठीक है, x इक्वल टू है और ये है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। आपको बोला जाएगा कि ये जो कर्व है और ये जो x एक्सिस है और ये जो x इक्वल टू ए लाइन है और ये जो x इक्वल टू बी है, ये चारों ओर से जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमको क्या फॉर्मूला आता है, क्या यूज होगा, हमको कुछ नहीं पता, हमको बस फॉर्मूला बनाना है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, किस तरह से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। आप लोगों को पता है, आप लोग वर्ग जो स्क्वायर है उसका एरिया आप फाइंड करना जानते हैं, कोण का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, आपने सर्कल का एरिया फाइंड किया है, ठीक है। तो जो उस तरह का शेप जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं, ट्रायंगल, इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला में रख देने से उसका एरिया, उसका आंसर निकल जाता है। लेकिन आप लोग कभी सोचे होंगे इस तरह का एरिया जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसका क्या शेप होगा ये आप बता सकते हैं। इस तरह कर्व, कर्व तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कर्व ऐसे ऐसे भी जा सकता है, कर्व कैसे भी जा सकता है, कर्व ऐसे भी जा सकता है। यानी कि आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको पढ़ाएंगे कि उस तरह के शेप का एरिया निकालने जिसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते, जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो उसको, उसका एरिया निकालेंगे कैसे, उसका एरिया हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन का यूज करके। उसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस हम फॉर्मूला को निर्माण करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देख चुका कि ये एक बन गया ए बी सी डी। इस शेप का, इस फिगर का कोई नाम नहीं है, किसका क्या है, का हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं, सर्कल कह सकते हैं, क्यूब कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, बस ये एक नाम दे दी ए बी सी डी। इसका हमको एरिया निकालना है। लेकिन आपको पता है कि ये एरिया चार चीज से बॉन्डेड है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखिए इसका हमको एरिया निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में बांट देंगे, मतलब ना इसको बहुत ही छोटे छोटे भाग में बांट देंगे, यूं यूं इस तरह से बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बांट देंगे। सबसे पहले ऐसे करेंगे, एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप लेंगे जिसको कहते हैं एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। ये इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो लेंथ होगा, यानी कि जो लंबाई होगा वो होगा y। इसका लंबाई कितना होगा y, और इसका जो चौड़ाई होगा ये मान लेंगे dx, क्योंकि बहुत छोटा है, एकदम स्मॉल, पतला, बहुत छोटा है। अच्छा, ये इतना। अब देखेंगे ये कर्व है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या हम इसको सीधे लाइन कर सकते हैं, ये तो इस तरह से बैन किया हुआ है। लेकिन चूंकि ये जो दोनों लाइन है ये इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि ये इतना नज़दीक है कि ये दोनों सीधा है, इतना नज़दीक है कि ये दोनों सीधा है। अगर ये दोनों सीधा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, तो क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा, जिसका जो लेंथ होगा, यानी कि जिसका जो लंबाई होगा वो y होगा, जिसका जो चौड़ाई होगा वो होगा dx। ये चीज़ आपको पता है। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, y dx होगा। इसका एरिया क्या होगा, y dx, क्योंकि आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो L इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप y dx लिख दिए। देखिए हमको निकालना पूरे ए बी सी डी का एरिया, लेकिन आप निकालिए इस छोटी सी चीज़ का एरिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का जो एलिमेंट्री एरिया है, स्मॉल स्ट्रिप्स, इसको हम बहुत सारा खींच देंगे, बहुत सारा खींचेंगे, ऐसे 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 ऐसे, जो ये कर्व है, ठीक है, ऐसे 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 पूरा भर देंगे, ठीक है। ये ऐसे 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 करके इस तरह का एलिमेंट्री एरिया पूरा खींच देंगे। इधर भी एलिमेंट्री एरिया पूरे कर देंगे, एकदम पूरे पूरे एकदम ऐसे ऐसे करके भर देंगे। ये हुआ, ठीक है। लेकिन हम उसको लिखेंगे नहीं, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बस सबको समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और समझने के लिए बस आपको समझना है कि यहाँ पे उस तरह से करेंगे, जैसे कि ये वाला एलिमेंट्री एरिया है, वैसे वैसे बहुत सारा लेंगे।
और क्या करेंगे, सबका जो एरिया होगा, सबका एरिया क्या होगा, सबका एरिया तो वाई डी एक्स के ही फॉर्म में होगा, क्योंकि सबका लेंथ जो होगा वाई ही होगा, जहाँ पे वो जो वाई होगा अपने अनुसार यहाँ वाला थोड़ा कम होगा, यहाँ वाला थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वाई क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, हमेशा चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो जो वाई डी एक्स 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 सबका एरिया आएगा ना, तो देखिए हमें तो चाहिए पूरे बड़ा वाला जो ए बी सी डी है उसका एरिया, लेकिन हम क्या किए हैं, वो जो ए बी सी डी एरिया था, वो जो बड़ा वाला भाग था, उसको हम बहुत ही छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिए, और उस सारे छोटे छोटे जो टुकड़ा होगा वो सारा आयत के फॉर्म में होगा, सबका जो एरिया होगा वो वाई डी एक्स के फॉर्म में होगा। अब इसको क्या करेंगे ना, सबको ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड करने से अच्छा है हम ये जो वाई डी एक्स है, इस वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। आपने इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त एरिया फंक्शन पढ़े थे। एरिया फंक्शन में आप लोगों ने देखा था कि एरिया फंक्शन क्या होता है, वो एक्चुअली में जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, वो फंक्शन और वो एक्स एक्सिस और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का एरिया देता है। दैट मीन्स आप इस छोटे 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 जो टुकड़ा टुकड़ा एरिया था, सबको जोड़ने के लिए आपने हम लोग कोई एक एरिया निकालेंगे, ये एरिया वाई डी एक्स, और उस एरिया को हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक करेंगे। ठीक है, तो इस सबको छोटा छोटा करके जोड़ना नहीं, तो ये जो रिजल्ट होगा ये आपका एरिया निकलेगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एरिया का जो फॉर्मूला होगा ए बी सी डी ए, इसका जो फॉर्मूला होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी क्या होगा एफ एक्स डी एक्स, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। तो कभी भी जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, आपको हम फिर से बता रहे हैं लिमिट। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है एरिया चारों तरफ से बॉन्डेड होता है, चार साइड से बॉन्डेड होता है, ये आपको पता है। ये dx है, ये वाला एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये fx ये वाला ऊपर वाला चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a x इक्वल टू a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b x इक्वल टू b को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आप अगर ये फॉर्मूला कैसे बना ये अगर समझ गए तो आधा काम आपका हो गया। चैप्टर 8 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस अब सारी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए विदाउट स्किप नहीं कीजिएगा। हर एक चीज़ हर एक बात जो बोल रहे हैं वो सारे बात इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके, क्योंकि देखिए हम इसलिए इसको इतना समझा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होता है फिगर बनाने में, लिमिट लेने में, अपर लिमिट लोअर लिमिट लेने में। हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। ये था हमारा फिगर, ये था हमारा फिगर। चलिए इसको हम याद कैसे करेंगे। ये फिगर, ये जो फिगर है ये कौन सा एक्सिस के साथ बॉन्डेड है, ये फिगर एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड है तो आपका dx होगा। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ा के यूँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a टू b एफ एक्स का जो वैल्यू है y dx है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है वाई डी एक्स है, जैसे कि हम ऊपर लिखे हैं। तो देखिए इसका हमको एरिया चाहिए, ये एरिया किसके साथ बॉन्डेड है, एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि डी एक्स देना है। कौन सा कर्व है, वाई कर्व है। ये एरिया एक्स एक्सिस में स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यानी कि लेफ्ट वाला पॉइंट, लेफ्ट वाला पॉइंट हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है, तो स्टार्टिंग हो रहा है एक्स बराबर ए से, तो आप लोअर लिमिट दीजिएगा एक्स इक्वल टू ए। खत्म कहाँ हो रहा, कहाँ तक जा रहा है, एक्स एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, वो पॉइंट एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि जब भी आपको इस तरह का रहेगा, इस तरह का फंक्शन रहेगा, तो आपको समझना होगा कि एरिया दे रहा है यहाँ से यहाँ तक ए टू बी, ये है कर्व, यानी कि इस कर्व के साथ बॉन्डेड और ये एक्सिस के साथ बॉन्डेड है। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। जब भी एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड होगा तो dx आएगा, और कर्व दो चीज़ है, एक कौन सा एक्सिस के साथ बॉन्डेड हो रहा है, अगर एक्स एक्सिस के साथ हो रहा है तो dx, और कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ए टू बी हो रहा है। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया। चलिए मान लीजिए आपका ये जो कर्व है, कभी कभी हो सकता है कि एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस के साथ बॉन्डेड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल इसको मिटाते हैं, चलिए उसको भी थोड़ा समझते हैं।
मान के चलिए आपका कर्व ऐसा हो, एक्स डैश वाई डैश। कर्व कभी ऐसे भी हो सकता है, कर्व कभी ऐसे भी हो सकता है। ये कर्व मान लीजिए x इक्वल टू एफ वाई है, अभी y एक्सिस के साथ बॉन्डेड है। ये स्टार्टिंग हो रहा है y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू बी, यानी कि उस केस में देखिए फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला को समझना है कि फॉर्मूला आया कैसे। अब देखिए यहाँ पे जो है कि अभी जो कर्व है ये अभी y एक्सिस के साथ बॉन्डेड है, ये है y एक्सिस। y एक्सिस के साथ बॉन्डेड है तो जो एलिमेंट्री एरिया होगा वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। दैट मीन्स आप खुद सोचिए यहाँ पे dy आना चाहिए क्योंकि y एक्सिस है, इसका जो लंबाई है लेंथ है वो होगा x, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यानी कि x dy। इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, ए टू बी, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया है, नेम दे देंगे ए बी सी डी ए बी सी डी ए। देखिए आप कहेंगे ए बी सी डी तक ही लिखने से क्या दिक्कत है, यहाँ ए एक्स्ट्रा देने की क्या जरूरत है। देखिए इस फिगर का तो कोई परिभाषा नहीं है कि आयत है कि क्या है, नहीं है, नहीं पता है। इसलिए ये पता लगाने के लिए ए यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है ए बी सी डी, इसके बाद फिर यही रिटर्न आ रहा है। इसीलिए तो आपको क्या समझना होगा, आपको ये समझना होगा जब भी एक्स एक्सिस का बात होगा तो एफ एक्स डी एक्स या तो वाई डी एक्स होगा, जब भी वाई एक्सिस का बात होगा तो एक्स डी वाई होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू बी एक्स का वैल्यू है एफ वाई डी वाई, ठीक है। तो फिगर सही से बनाना है कि कौन सा एक्सिस के साथ बॉन्डेड हो रहा है, कौन सा एक्सिस के साथ आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अनुसार सही फिगर ड्रॉ कीजिए। सही फिगर ड्रॉ करने के बाद इस तरह से बनाएंगे। एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना इस चैप्टर से दिक्कत वाला क्वेश्चन किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा डिस्कस करते हैं। एक और थ्योरी आपको पढ़ना है, एक्स डैश वाई डैश। जरा देखिए, मान लीजिए फिगर ऐसा बना, एक्स एक्सिस के नीचे ऐसे, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री एरिया लेंगे यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे डी एक्स होगा, इसका भी जो लेंथ होगा वो वाई होगा। देखिए लेंथ कभी तो नेगेटिव होता नहीं, इसलिए वाई का वाई ही रहेगा। इसका जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू एफ एक्स रहेगा। तो यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, वाई डी एक्स होगा, वाई डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, ए टू बी लगेगा, ठीक है। एरिया किसका निकालेंगे, ए बी। अच्छा सिंपल एरिया लिखते हैं, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। लेकिन ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के नीचे होने की वजह से ये नेगेटिव होने का चांसेस है, और आपको पता होना चाहिए कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जब भी आपका एरिया या तो फिगर एक्स एक्सिस के नीचे बने तो उस केस में जो एरिया निकलेगा उसको आपको मोड लगाना होगा। ये मोड का काम क्या होगा, ये अगर अंदर में माइनस हो गया तो इसको प्लस कर देगा, और प्लस होगा तो भी प्लस ही कर देगा, यानी कि एरिया आपका पॉजिटिव आएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आपका एरिया कभी नेगेटिव नहीं निकलता। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि इससे रिलेटेड जो भी बातें था, चैप्टर 8 से रिलेटेड जो भी थ्योरी था, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होगा यहाँ से पूछ लीजिएगा। ये सारे चीज़ अगर आप समझ गए तो आप 8.1 आराम से बना सकते हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के वीडियो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।